हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। ये 15 दिन अगस्त के स्टार्ट के आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए साईं बाबा डेक से और यूनिवर्स डेक से जो है हम आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। और जो भी गाइडेंस आती है उसे प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए। ठीक है, और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा मीन राशि के लिए यानी पाइसेस ज़ोडिएक के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेल का है, किसी तरह की स्ट्रेस का कार्ड है ये आपके लिए। हेल्थ वाइज भी ध्यान रखना है आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड कंप्लीशन के हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशंस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। 4 ऑफ कप्स, मूवमेंट, प्लीज़ मूव ऑन कीजिए। पास्ट में स्टक मत रहो, आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, किसी भी तरह के गिल्ट रिग्रेट में आपको नहीं रहना है, क्योंकि लास्ट कार्ड एंड फर्स्ट कार्ड बीच का तो सब चीज़ें सही हैं, करियर वाइज एंड बहुत सी चीज़ें सही हैं, बट अगर आप उन्हें व्यू करोगे किस तरह से देन उसके अकॉर्डिंगली सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर करियर फर्स्ट। ओके, सो करियर वाइज अगर देखा जाए ये समय कैसा है इन बोथ करियर एंड कहूँगी मतलब प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों के लिए। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी, पहले किसी पर भी आँख बंद करके ट्रस्ट मत करना, एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करो दूसरों से, एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। किसी से बहसबाजी मत करना, अदरवाइज़ सामने वाला आपको बहुत कड़वा बोल देगा। आपको ऐसा लगेगा मतलब इसने तो मेरा ट्रस्ट ही ब्रेक कर दिया, इसकी नज़र में मैं इस तरह का इंसान था या मैं इस तरह की इंसान थी इसकी नज़र में। मतलब सीना छलनी करना जैसे होता है ना, पीठ में खंजर घोंपना, लाइक दिस इमेज एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। तो इसलिए किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस प्लीज़ मत करना। ठीक है, और किसी अवॉइड करो एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, वरना सामने वाला आपको बहुत कुछ बोल देगा। ठीक है, कई बार होता है कि चलो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को पसंद करते हो, आपने उसे बोल दिया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ करता हूँ। ठीक है, आपको वो पसंद है, आप में कोई कमी नहीं है, बट सामने वाला भले ही वो सिंगल है वो फिर भी आपको डिमोटिवेट कर सकता है किसी भी चीज़ पे। आपके कॉम्प्लेक्शन पे कर सकता है, आपकी बॉडी पे कर सकता है, आपकी हाइट, हेल्थ, कास्ट, रिलीजन, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, या कहते हैं ना जैसे कुछ लोग, एक एग्जांपल जस्ट देना चाहती हूँ, कोई आपका भले ही कितना भी अच्छा दोस्त हो, अपोजिट जेंडर की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, वो आपसे 1000 बार कहेगा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा वाह कितना अच्छा इंसान है, ये काश ऐसा ही इंसान मुझे मिले, आपके मन में उसके लिए आ गई फीलिंग्स। ठीक है, और जब आप उसे प्रपोज़ करोगे देन वो इंसान आपको इतनी गंदे तरीके से मतलब कि सुना देता है, रिजेक्ट करता है, आपको मतलब यकीन नहीं होगा। मतलब उस दिन आपको कि वो बुराई ही करेगा कि नहीं आप मेरे लिए सही नहीं हो, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, वैसा कुछ यहाँ पे मतलब कि मुझे लग रहा है आपके साथ हो सकती हैं चीज़ें, इसलिए खुद को संभाल लीजिए अगर आपको लगता है। क्योंकि हमें यही होता है ना कि सामने वाला जब तक हमसे अच्छे से बात कराए, यस ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा पार्टनर हमें मिल जाए, लेकिन जब आप उसे प्रपोज़ कर दोगे ना देन वो आप दूसरे के लिए अच्छी बीवी बन सकते हो, दूसरे के लिए अच्छे पति बन सकते हो, बट जब आप उसे प्रपोज़ करोगे तो वो ऐसे आपको जवाब दे देगा, ऐसे सुना देगा, देन यू फील कि मतलब क्या है,
मतलब मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो आप में वो कमियां दिखाने लग जाएंगे, आप में कमियां गिनाने लग जाएंगे। सो बेटर है इस तरह के ओवर एक्सपेक्ट मत करो किसी से भी, ठीक है। ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, हर्ट हो सकते हो। एंड करियर की बात की जाए, वहाँ पे भी ध्यान रखना, बिट्रेल वगैरह आपको फेस करना पड़ सकता है। ओवर शेयर मत करो चीज़ों को, साथ ही गिल्ट रिग्रेट में मत रहो। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई या आपको लग रहा है मैं तो ओवर एज हो गई हूँ, ओवर एज हो गया हूँ, अब तक मेरा काम धंधा ही सही नहीं है, सेट नहीं है, देन माय डियर यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, ठीक है। आपको मिल रही है, आप उसे जब तक देखोगे नहीं, गिल्ट रिग्रेट से बाहर आओ और जो अभी ईश्वर आपको ये दे रहे हैं ना अपॉर्चुनिटी, इसकी तरफ देखो, तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, विच रिप्रेजेंट फाइनेंशियल अबंडेंस, ओके। अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो ग्रोथ स्टार्ट होगी, लेकिन आप ये सब अचीव कर लोगे जहाँ आपके पास आपकी खुद की फैमिली होगी, ठीक है। पैसा होगा, घर, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग, ठीक है। हर चीज़ आप अचीव कर सकते हो। तो अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो प्लीज़ आप लोग। एंड साथ ही अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो या कुछ भी ऑनलाइन काम आपका है, ठीक है, मे बी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे आप डालते हो, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हो, देन वहाँ भी आपका काम बहुत बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। सो जॉब के लिए अप्लाई करना है, येस यू शुड गो अहेड, ठीक है। जाओ आगे, करो ट्राई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिजनेस आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा, नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। बस गिल्ट में मत बैठे रहो, पास्ट में मत स्टक रहो कि आपने क्या खोया, बिकॉज खोया के चक्कर में जो आज आपके सामने आ रहा है ना, आप उसे भी लूज़ कर दोगे, खो दोगे, ठीक है। क्योंकि ईश्वर तो दे रहे हैं मौका, बट आप उसे व्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है। और लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे इस दौरान, मान सम्मान आपका बढ़ेगा समाज में, ये भी आपके लिए दिख रहा है। नाउ पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो रिलेशनशिप वाइज अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो, रिश्ता देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में रिश्ता आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, स्पेशली मैं कहूँगी अरेंज मैरिज वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है कि आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा और आपका रोका सेरेमनी या एंगेजमेंट तक जो है अगले 1 से 1.5 महीने में हो जाएगी। इस दौरान रिश्ता आ जाएगा और एक वेल्दी फैमिली से आएगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब फैमिली भी सही होगी। न्यूक्लियर फैमिली तो नहीं लग रही है ये, ठीक है। मतलब पेरेंट्स वगैरह, उनके भाई बहन भी हो सकता है साथ में, हो जो भी हैं, तो वो सब टाइप की फैमिली से आएगा। कोई बिजनेस फैमिली से रिश्ता आ सकता है, नॉन पर्सन की फैमिली से आ सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आपके लिए। तो यह शादी के मामले में अच्छा समय है आपके लिए। और आपका, मैंने कहा ना, रोका भी हो सकता है, सगाई हो सकती है, दूल्हा आपकी लाइफ में आ रहा है या दुल्हन आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। और साथ ही घर बनाने का अगर आपका ड्रीम था, आपका कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ थे, देन वो भी आपके सॉल्व होते दिख रहे हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है जो आपको दिखेगा इस दौरान कि यस, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपका काम हो गया है। और साथ ही अपने एंसेस्टर की कोई प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है या उनकी तरफ से कोई महंगी चीज़ मिलना, आशीर्वाद भी मिल सकता है। आशीर्वाद तो सबसे प्रीशियस ऑब्वियसली होता ही है, बट इसके अलावा कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ भी शायद वो आपको दे दें, ठीक है। लाइक कोई ज्वेलरी, कोई उनकी पुरानी कुछ यादें, ठीक है। होता है ना, पुराने पहले के लोग बहुत मतलब की चीज़ों को संभाल के रखते थे, वो अब आपको हैंड ओवर कर सकते हैं चीज़ें। तो इस तरह के मतलब है, परिवार के साथ आप लोगों का समय बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय करोगे आप लोग, ठीक है। और साथ ही एक और चीज़ है, थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना, आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, तो 2-3 दिन थोड़ा सा प्लीज़ कम्प्लीटली रेस्ट कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। और साथ ही रिलेशनशिप के मामले में आप में से कुछ लोगों का शायद ब्रेकअप वगैरह हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें, या आप अपने पास्ट रिलेशनशिप को जो है याद कर रहे हो और जो अभी करंट में आपके साथ है ना पार्टनर, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। होता है ना, कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं बट XYZ रीज़न से कुछ भी आपके उससे शादी नहीं हो पाई, आपकी शादी हो गई किसी और इंसान से, तो आप उसको मतलब कि
समझ ही नहीं पा रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो अभी, तो प्लीज़ जो अभी आपके साथ है उसको समझो, उसे टाइम दो। पास्ट को आप नहीं बदल सकते, ठीक है, किसी भी कारण से नहीं हुई, वो एक सत्य था, आपकी लाइफ का सच है अभी भी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, गिल्ट में मत रहो, दुखी मत रहो, आगे बढ़ो आप लाइफ में, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। और हाँ, बर्ड्स या एनिमल्स को अगर आप फीड करा सकते हो इस दौरान तो प्लीज़ ज़रूर कराइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी कि साईं बाबा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट, ठीक है। यस, मैंने कहा ना, जो नहीं हुआ वो चीज़ के बारे में आप मत सोचो, दुखी मत रहो, ईश्वर के हाथों में खुद को सौंप दो, सरेंडर कर दो, वो खुद संभाल लेंगे सब चीज़ें। जो आपके लिए बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, इनफैक्ट वो आपको दे दिया जाएगा। कई बार आपकी कोई विश पूरी नहीं होती है, ठीक है, या आपकी लाइफ में आप बहुत चीज़ें कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा, चेज़ करने में लगे हो, नहीं मिल रहा रिज़ल्ट, देन आपको क्या है, अपना कर्म करो और थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाओ बस, और सरेंडर कर दो ईश्वर के हाथों में खुद को कि अब आप संभाल लो, मैंने अपना काम करा, और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचो मत, अपनी लाइफ में एंजॉय करो, देन आपकी लाइफ में चीज़ें 100% बदलती हैं, ठीक है। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली, ओके। अगर आपने कभी भी कोई संकल्प लिया है जाने अनजाने में कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये दान दक्षिणा करूँगा, या फिर अगर मेरा ये विश पूरी हो जाए तो मैं इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे विज़िट करने आऊँगा, कुछ भी इस तरह की अगर आपने कभी भी करा है ना, मतलब कोई भी आपने संकल्प लिया है, कहा था, देन उसे प्लीज़ पूरा कीजिए, ठीक है। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आप सोच रहे हो क्यों चल रही हैं, वो इसलिए एक कर्म आपका पेंडिंग है अभी, ठीक है। आपने संकल्प तो ले लिया कि मेरी जॉब लग जाए, मैं इस मंदिर आऊँगा, ये शादी हो जाए, मैं अपने पति के साथ आऊँगी, मैं अपनी पत्नी के साथ आऊँगा दर्शन करने, इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चादर चढ़ाने आऊँगा, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपने वो काम करा नहीं, आप अपनी लाइफ में हो गए बिज़ी, देन प्लीज़ अगर ऐसा कुछ आपने करा है तो उस चीज़ को याद करके प्लीज़ आप पूरा ज़रूर कीजिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सरेंडर, लो अगेन आ गया आपके लिए सरेंडर का कार्ड, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। अगर अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको लग रहा है रास्ता ही नहीं सूझ रहा, बहुत चेज़ कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, देन कुछ टाइम शांत होकर बैठ जाओ और ईश्वर के हाथ में सौंप दो चीज़ें, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, देन वो करेंगे। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर, ओके। आपसे कहा जा रहा है ध्यान लगाओ, प्रेयर करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करो, मंत्र उच्चारण करो, ओके। और जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली है, आपके आस्था के हिसाब से आप वो कीजिए, ठीक है, उसी हिसाब से आप जो है अपने प्रेयर्स वगैरह कीजिए, पर डेली बेसिस पे कीजिएगा। और देखते हैं यहाँ पे कॉस्मिक मैसेजेस आपके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो है, स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर, ओके। आप बहुत ज़्यादा दुनिया का बोझ अपने कंधों पे ले रहे हो, इसे मत लो, मतलब सबकी टेंशन मत लो, ठीक है। क्या चल रहा है, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखो, ये आपसे कहा जा रहा है। यू कुड यूज़ सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट ऑन, ओके। अपनी ये केयर, सेल्फ केयर कीजिए, एक टाइम शेड्यूल बना लो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, बॉडी का ध्यान रखो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जो कि आपके लिए आया भी था, और अपने आप को मतलब शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखो, हर तरह से खुद को ध्यान रखना है, न्यूट्रल रहो, बहुत अटैच मत रहो चीज़ों से, ठीक है। यू हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू लव, रिमेंबर दैट, ओके। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप वो लाइफ क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहते हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, एग्जैक्टली। बट रोध होकर नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लिसन टू योर बॉडी एंड डू व्हाट इट इज़ आस्किंग ऑफ यू। अगर आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अगर आपकी बॉडी कभी रेस्ट मांग रही है, देन प्लीज़ टेक रेस्ट,
ओके। तो ओवरलोड नहीं लेना है अपने ऊपर, ओवरवर्क नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपकी बॉडी किसी खाने की डिमांड करती है, कभी होता है ना कि आपको लग रहा है नहीं आज मुझे मीठा खाना है, आज मुझे स्पाइसेस खाना है, स्पाइसी कुछ खाना है, देन प्लीज़ वो भी खाओ, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ पेन हो रहा है, देन उस चीज़ को भी समझो, गो टू द डॉक्टर, ओके। जाओ विज़िट करो डॉक्टर को और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मतलब अपने शरीर को समझो, आपकी बॉडी साइंस देती है हर चीज़ के, उसकी नीड को समझो। कब उसे ज़रूरत की, कब उसे आराम की ज़रूरत है, कब उसे काम करने की ज़रूरत है, कब उसे क्या खाना है, कब उसे रेस्ट करना है, कब उसकी आपके बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अंडरस्टैंड योर बॉडी, ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और उस चीज़ पे ध्यान दो, थोड़े अटेंटिव रहो अपने शरीर को लेकर, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।